पता चला है कि आपने 3 मिनिस्टरों से मुलाकात की, वर्षा गायकवाड़, सीएम साहब से भी मुलाकात की, नवाब मलिक साहब से भी मुलाकात की। तो क्या मामलात आपने लेके गए, लेटर भी आपने दिए? सीएम साहब से, वजीर आला से बात यही कही कि ये हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, और मैंने उनको इस बात की याद दहानी कराई कि आपने इलेक्शन के मौके पर जब मालेगांव ईदगाह ग्राउंड पर आपकी सभा हुई थी, उस सभा में आपने वचन दिया था कि मैं मालेगांव को ज़िला बनाऊंगा। नवाब मलिक साहब को मैंने लेटर दिया कि आप सिफारिश करें कि मालेगांव शहर को ज़िला डिक्लेयर किया जाए। वजह उसकी ये है कि मालेगांव एक ऐसा शहर है जहां माइनॉरिटी की अक्सरियत है, और ख़ास तौर पर ये मुसलमानों की अक्सरियत है। और हमारे साथ जो है पिछली हुकूमतों ने फ़िरका परस्ती की है, और ये बात मैंने बहुत वाज़ेह तौर पर कही है कि मालेगांव को इसलिए ज़िला डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है कि यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है और माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। अगर इसे ज़िला डिक्लेयर किया जाएगा तो ये ज़िला अक़लियती ज़िला होगा। अक़लियती ज़िला होने की वजह से इसको निधि ज़्यादा मिलेगी, फंड ज़्यादा मिलेगा, जैसे नंदुरबार को मिल रहा है। और भी दूसरे ज़िले हैं जो अक़लियती ज़िले हैं तो उनको फंड सरकार ज़्यादा देती है। मालेगांव के साथ जो है सौतेला सलूक किया जा रहा है। आप देख लो, महाराष्ट्र के अंदर वाशिम है, हिंगोली है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की आबादी है, और उतनी आबादी के रहते हुए उनको ज़िला डिक्लेयर कर दिया गया। मालेगांव जो है 10 लाख से ज़्यादा आबादी रखने वाला शहर है, लेकिन होता ये है कि इतनी बड़ी आबादी रखने वाले शहर को ज़िला डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। तो मैंने यही बात कही, मैंने सीएम साहब से, वजीर आला से बात यही कही कि ये हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, और मैंने उनको इस बात की याद दहानी कराई कि आपने इलेक्शन के मौके पर जब मालेगांव ईदगाह ग्राउंड पर आपकी सभा हुई थी, उस सभा में आपने वचन दिया था कि मैं मालेगांव को ज़िला बनाऊंगा। तो आप अपना वचन कब पूरा करेंगे? मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर कीजिए। हमारे यहाँ जो है ज़िले की तमाम तर सहूलतें हैं। यहाँ पर एडिशनल एसपी है, यहाँ पर सेशन कोर्ट है, और यहाँ पर जो है सिविल हॉस्पिटल है, और यहाँ पर आरटीओ का ऑफिस है। अगर देखा जाए तो ये सारी सहूलियात जो ज़िला में होती हैं तकरीबन मालेगांव में मौजूद है। इसलिए मालेगांव को ज़िला बनना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। और अगर इसे ज़िला डिक्लेयर नहीं किया जाता है तो ये हमारे साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है, और मालेगांव को ज़िला डिक्लेयर किया जाए। और उसी के साथ साथ आपने वचन दिया था, अपना वचन भी आप पूरा करें। आपका वचन पूरा होगा तो आपकी भी नेकनामी होगी। समिति की पहली बैठक थी, आप भी शामिल थे, तो किस तरह से मामला हुए, क्या बात है? उप विधान समिति बहुत अहम समिति है, और सेकंड टर्म होने की वजह से और मज़हब इस्लाम के ताल्लुक़ से जो भी सही और मुकम्मल मालूमात है वो अपने पास होने की वजह से अपने को भी उप विधान समिति में लिया गया। और मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि कम से कम वो बिल जो विधानसभा में लाए जाते हैं वो बिल पहले उप विधान समिति में आते हैं, और उसे देखा जाता है कि ये देश के कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कोई बिल हो जो संविधान के ख़िलाफ़ हो। तो सबसे अहम बात यह है, मुझे वहाँ पर अगर काम करने का मौका मिला है तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसा कोई बिल जो मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा और ख़ास तौर पर मुसलमानों के हित में नहीं होगा, तो मैं वहाँ पर अपनी बात रख करके लोगों को मनवा सकूँगा। चुनाव के बाद जो है कमेटियाँ बनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कमेटियाँ ताअत्तुल का शिकार रहीं और कोई कामकाज हो नहीं सका। विधानसभा में जितने बिल लाए गए वो तकरीबन 17-18 बिल हैं, वो सारे बिल जो है अभी रुके हुए हैं। उप विधान समिति उसके ऊपर गौर फिक्र करेगी, और गौर फिक्र करने के बाद, जायज़ा लेने के बाद उस सिलसिले में अपनी सिफारिश पेश करेगी। ये पहली मीटिंग थी, और पहली मीटिंग के अंदर सबसे पहले बाहमी तौर पर एक दूसरे का तारुफ हुआ, और तारुफ के बाद
जो अध्यक्ष थे समिति के, उन्होंने डिपार्टमेंटली जो ऑफिसरान मौजूद थे वहाँ पर उन लोगों से जो है ये बात जानने की कोशिश की कि हमारा दायरा कार क्या है, हमारे इख्तियारात क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस सिलसिले में हमें मुकम्मल मालूमात दी जाए। तो उन्होंने मुकम्मल मालूमात दी। मुकम्मल मालूमात के साथ उन्होंने जायज़ा भी पेश किया कि ये जितने भी विधान सभा हुई है उसमें क्या क्या बिल लाए गए हैं, ऐसे सारे बिल भी उन्होंने सामने रखे और उसकी कॉपी भी लोगों को सबको दी है। और अब उसमें ये हुआ है कि ये 17-18 बिलों में ऊपर से पहला और दूसरा जो बिल है उसके ऊपर चर्चा होगी और उस सिलसिले में जो है तमाम लोग अपनी तैयारी कर लें और बिल को अच्छी तरह समझ लें, संविधान के मुताबिक है या नहीं है। और उसके बाद जो है आने वाले जो है बुध के दिन सुबह दिन के 12 बजे जो है इस पर दोबारा मीटिंग होगी और मीटिंग के अंदर तमाम तर जायज़ा लेने के बाद फिर समिति अपनी सिफारिश देगी। ऐसे मालूम पड़ा है। वर्षा गायकवाड़ साहब को तो मैंने एजुकेशन लाइन से लेटर दिया है कि मालेगांव में जितनी प्राइमरी स्कूलें हैं जो कारपोरेशन के तहत चलती है उनके हालात बहुत अबतर हैं और बहुत सारी उसकी ज़रूरियात है। और कारपोरेशन में जो स्कूल डिपार्टमेंट है वहाँ पर कामकाज सही तरीके से नहीं होता, कहते हैं ना, कुछ गुड़ गीला कुछ बनिया ढीला। ऐसे हालात के अंदर प्राइमरी स्कूलें जो गरीब बच्चों की तालीम के लिए हैं, मज़दूरों के बच्चे बड़ी बड़ी फ़ीस दे करके, बड़ा डोनेशन दे करके बड़ी स्कूलों में, नामवर स्कूलों में दाखिला लेना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए प्राइमरी स्कूलों का मेयार तालीम बुलंद होना चाहिए और प्राइमरी स्कूलों की तमाम तर ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए। और हमारे शहर के जितने गरीब घरानों के बच्चे हैं वो तालीम के लिए जाएं तो उनको जो है सही तरीके से तालीम मिलनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैंने वर्षा गायकवाड़ को लेटर दिया और उन्होंने जो है इस सिलसिले में पूरा ताउन देने की यकीन दहानी करवाई।